हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन स्कॉलर शंक। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एमसीक्यूज। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द लीनियर इक्वेशन 3x - 11y = 10 हैज। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है? ऑप्शन ए यूनिक सॉल्यूशन, बी 2 सॉल्यूशन, सी इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन या डी नो सॉल्यूशन। तो अगर हम इस सॉल्यूशन को देखा जाए, इस इक्वेशन को देखा जाए तो ये क्या है? 3x - 11 = 10। तो 3x की वैल्यू क्या है? 10 + 11y। अगर मैं y की वैल्यू 1 रखूं, इस y की वैल्यू 1 रखूं तो 3x क्या हो जाएगा? 10 + 1, 10 + 11 दैट इज 21। वहीं मैं जब इस y की वैल्यू क्या रख दूं, 2 रख दूं, तो 11 × 2 = 22। तो ये क्या हो रहा है? 32। तो आप देख सकते हो, कहते हैं जब भी मैं y की वैल्यू चेंज करती रहूंगी तो x मतलब चेंज होता रहेगा, डिवाइड चला जाएगा तो कुछ वैल्यू आती रहेगी। मतलब व्यू अगर y हमारा बदल रहा है जैसे जैसे, तो x भी बदल रहा है। तो इसके तो कितने भी सोल्यूशन हो सकता है, मैं y को 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, हमें x मिलता जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन सी, इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन। तो इस इक्वेशन के कितने हैं? इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन। वहीं जब मैं बात करती हूँ अगर सिंपल इक्वेशन जैसे x + 4 = 0, तो इसका क्या है? सोच लीजिए, देखिए x में क्या प्लस करूं ताकि क्या है? 0 है। तो a की वैल्यू कंसिडर कर सकता है, x = -4। तो इसकी तो a की वैल्यू निकली है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिक सोल्यूशन, अगर इस टाइप की क्वेश्चन है। वहीं जब आपको इस टाइप की दो वेरिएबल की वैल्यू दिखे तो उसका होगा ऑप्शन सी, दैट इज इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन। नेक्स्ट मूव्स टू आवर सेकंड क्वेश्चन। 3x - 10 विल हैव। इस क्वेश्चन के 3x + 10 अभी मैंने आपको समझाया उसी टाइप का है। ये क्या हो जाएगा? 3x = -10। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -10/3। इसकी वैल्यू आ गई, सिंपल एक वैल्यू आ गई। तो इसका कितने होंगे? ओनली वन सोल्यूशन, दैट इज ऑप्शन ए यूनिक सोल्यूशन इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। एनी पॉइंट ऑन द लाइन x = y। कोई एक लाइन है x = y, तो उसका कोई पॉइंट बता रहे हैं कि इसमें से क्या पॉइंट हो सकता है। ऑप्शन ए के -k, कि जब x क्या है k तो y क्या है -k। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। 0, k भी नहीं हो सकता, k, 0 भी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज k, k। मान लो 2 है x, तो y भी क्या होगा? 2। तो पॉइंट क्या होगा हमारा? 2, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द ग्राफ ऑफ x = 3 इज अ लाइन। ऑप्शन ए, अगर कोई ग्राफ बनाया मैंने x = 3 तो उसकी लाइन कैसी होगी? ऑप्शन ए, पैरेलल टू द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी और 3 यूनिट्स से, मतलब 3 यूनिट्स के ओरिजिन से 3 यूनिट पे होगी। मतलब ये हमारा ओरिजिन है तो उससे 3 यूनिट पे ऐसे होगी। बी, पैरेलल टू द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। या सी, मेक एन इंटरसेप्ट 3 ऑन द एक्सिस, की 3 का बनाएगी। या फिर डी, मेक्स एन इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस, कि 3 पे इंटरसेप्ट बनाएगी। तो ग्राफ अगर मैं देखूं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये 0, 1, 2, 3। तो x क्या है? 3, तो 3 पे ऐसा लाइन। तो ये वाली लाइन कौन सी है? y, और ये हमारी होती है x। तो ये वजह लाइन बन रही है x = 3, ये किसके पैरेलल है? पैरेलल टू y। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज पैरेलल टू द y एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। किसके पैरेलल है? y एक्सिस के, और 3 यूनिट से, 1, 2, 3, 3 पर है ना, तो यहाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन इक्वेशन y = mx + c, m क्या होता है? अगर कोई इक्वेशन लिखी गई है हमारी y = mx + c, तो m क्या डोनेट करता है? ऑप्शन ए इंटरसेप्ट, बी स्लोप, या सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, या डी नन ऑफ दीज। तो y = mx + c है, तो y डोनेट्स फॉर, दैट इज स्लोप, मतलब झुकाव। इसका निकालने का तरीका m का ये भी है, दैट इज -b/a। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 इज। इस इक्वेशन के क्या सोल्यूशन होगा? ऑप्शन ए 0, 2, बी 2, 0, सी 4, 0 या डी 1, 1। तो इस इक्वेशन के क्या सोल्यूशन होगा? सोल्यूशन हो तो उसको सेटिस्फाई भी कर रहा होगा। तो अगर ये पॉइंट है, ये कह रहा है 0, 2, तो ये वाला तो कहलाता है x और ये वाला कहलाता है हमारा y। तो x - 2y = 4 में x की वैल्यू डालो 0, पहले 0, -2, और y की डालो फिर 2। तो ये क्या आ गया? -4। -4 या 4 के बराबर आ रहा है? नहीं, तो ये वाला पॉइंट तो हो गया कैंसिल। नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट,
2,0, 2 माइनस 2 इंटू 0, एक्स की जगह मैंने 2 रखा है और वाई की जगह 0, तो ये हो गया 2 माइनस 0, ये भी नहीं हो रहा। नाउ सी पॉइंट चलते हैं, दैट इज 4,0, एक्स की जगह आ गया 4 माइनस 2, वाई की जगह आ गया 0, तो 4 माइनस 2 0 जा 0, तो ये आ गया हमारा 4, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन सी ये इसका पॉइंट होगा। अगर किसी की भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछा है तो वो पॉइंट जो है उसको सेटिस्फाई जरूर करेगा, तो आप ऐसे ऑप्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू के एक्स प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू के एक्स प्लस 7, ये कह रहा है कि इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा पॉइंट, 3,4। ये जो पॉइंट होता है ये आगे वाला तो डिनोट करता है एक्स को और ये दूसरा वाला क्या करता है वाई को, तो पॉइंट है 3,4, तो इसमें एक्स क्या है वाई 3 और वाई क्या है 4, इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब अगर हम इसकी वैल्यू डालें तो क्या करेगा, इक्वल दे रहा होगा, तो वैल्यू डालते हैं 3 और वाई क्या है 4 इज इक्वल टू के एक्स, एक्स क्या है 3 प्लस 7, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 3 के प्लस 7, तो इधर माइनस हुआ तो 12 में से 7 गए 5 इज इक्वल टू 3 के, तो के की वैल्यू आ गई 5/3, दैट इज बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 कट द y एक्सिस एट, एक कोई ग्राफ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 का, वो कट कर रहा है किसको, y एक्सिस पर। y एक्सिस पर अगर कोई ग्राफ है हमारा, ये हो गया x और ये हो गया y, अगर कोई लाइन y पे कट कर रही है तो ये पॉइंट ऑफ कोर्स की बात है, ये जैसे अगर मैं मान लूँ तो ये वाला है, ये इस पॉइंट पे है, तो करीब क्या होगा 0,2 होगा, क्योंकि यहाँ पे x 0 है, तो ऑब्वियस अगर कोई लाइन कट कर रही है y एक्सिस पे तो x क्या हो गया हमारा 0, तो ऑप्शन तो ये भी कट हो गया तो ये भी कट हो गया, मतलब इन दोनों में से एक ही है, तो अब चेक करना है बी और सी में से। जब ये दोनों ऑप्शन हमारे कट गए, ये कट गया और ये कट गया, तो इन दोनों में से चेक करना है, तो डाल के देख लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 में डालना है, तो x की वैल्यू मैंने ये डालती हूँ 0 प्लस 2 इंटू वाई क्या है 2, पहले 2 डाल के देखते हैं, 2 इज इक्वल टू 2, तो ये क्या वाला है 2 2 जा 4, तो ये तो नहीं रहा, तो सी वाला डाल के देखते हैं 0 प्लस 2 इंटू 1, क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सी 0,1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x एंड y आर बोथ पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, अगर कोई x और y है किसी के सॉल्यूशन, इस इक्वेशन ax प्लस वाई इज इक्वल टू सॉल्यूशन जिसमें x और y क्या है दोनों ही पॉजिटिव है, तो वो किस क्वाड्रेंट पर लाई करेंगे, ऑप्शन ए फर्स्ट, बी सेकंड क्वाड्रेंट, या सी थर्ड क्वाड्रेंट, या डी फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आपने ग्राफ पढ़ा होगा तो हमारा ये x ये वाला साइड क्या होता है पॉजिटिव, ये वाला y पॉजिटिव, और ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो हमारा जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें भी x पॉजिटिव रहता है और y भी पॉजिटिव रहता है, तो जब x और y दोनों पॉजिटिव की बात हो तो वो कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, दैट इज ऑप्शन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, इन दोनों के कितने इक्वेशंस कितने सॉल्यूशन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर सिंपल x प्लस 4 या x प्लस 7 टाइप की इक्वेशन हो तो उसमें तो आएगा यूनिक सॉल्यूशन, वहीं जहाँ पर हमें 2 वेरिएबल दिख जाएं तो उसमें क्या होंगे, दैट इज ऑप्शन डी इनफिनाइट सॉल्यूशन, तो उस इक्वेशन कितने होंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन y इज इक्वल टू 5 इन 2 वेरिएबल्स कैन बी रिटन x, एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5, उसको 2 वेरिएबल्स में लिखना है, मतलब x और y के टर्म्स में लिखना है, तो उसे कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 5 है तो x क्या हो गया उसमें 0, तो जहाँ 0x होगा वो हो गया हमारा, तो 0x इसमें आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है, तो y की वैल्यू क्या है 5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो कौन सी क्वेश्चन में आ रहा है, तो देखते हैं 0x मतलब 0 हो गया प्लस y इज इक्वल टू 5, तो इसमें क्या आ रहा है, आप इस वाले बी वाले में देख सकते हो क्लियर, अगर देख दैट इज फर्स्ट ये जो है x प्लस 0x प्लस 0y इज इक्वल टू 5, 0 इंटू वाई ये तो 0 ही हो गया और ये भी 0 हो गया, तो ये तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा, बचा हमारा फिर लास्ट ऑप्शन, ऑलरेडी मैं
फर्स्ट और डी तो हम कैंसिल कर ही चुके हैं, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है दैट इज डी 0x प्लस 1y इज इक्वल टू 5। ये तो 0 ही हो जाएगा और ये 1 इंटू वाई, वाई इज इक्वल टू 5, तो यही इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 0x प्लस 1y इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x इज ऑफ द फॉर्म। अगर कोई भी एक लाइन पर y इज इक्वल टू x कोई एक लाइन है तो उस पर जो पॉइंट है वो किस टाइप का होगा। सिमिलरली इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका था जिसमें k, था। अगर y 2 है तो x भी क्या होगा 2, दैट इज 2, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दैट इज डी a, दोनों y और a क्या हो जाएंगे, दैट इज 0। नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 4, x जब 9 है और y 4 है, ये एक सोल्यूशन है किसका, किस लीनियर इक्वेशन का। अब के बाद हमें ये बताना है, सोल्यूशन दे रखा है और ये बताना है किस लीनियर इक्वेशन का है। ऑप्शन ए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 17, डाल के देखते हैं। x की वैल्यू 9 दैट इज 2 इंटू 9 प्लस वाई दैट इज 4 इज इक्वल टू 17। 2 9 जा 18, 18 प्लस 4, ये तो बड़ा बैठ रहा है तो ये नहीं हो सकता। अब इसमें डालते हैं x प्लस वाई दैट इज 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 कितना हो रहा है 13, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट x प्लस 2y, x 9 प्लस 2 इंटू वाई, वाई कितना है 4, तो 9 प्लस 8 दैट इज 17, तो यही ऑप्शन दैट इज सी इज द राइट आंसर। आपको बस वैल्यू पुट करनी है, कुछ हार्ड नहीं है इस क्वेश्चन में, बस एक क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते रहिए, जिसमें सेटिस्फाई हो रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट इज द पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज ऑलवेज लाई इन द। अगर कोई एक ax प्लस बी वाई प्लस सी है, अगर इसका हमें पॉजिटिव सोल्यूशन चाहिए तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ऑब्वियस है पॉजिटिव चाहिए तो किस लाइन में करेंगे, दैट इज ऑप्शन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a कॉमा माइनस ए ऑलवेज लाइन ऑन द लाइन। कोई पॉइंट a कॉमा माइनस ए है, वो किस लाइन पर हमेशा लाई करेगा। ऑप्शन ए x इज इक्वल टू ए, बी y इज इक्वल टू माइनस ए, सी y इज इक्वल टू x, या डी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। कोई भी, अगर हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन करा था कि अगर x इज इक्वल टू वाई है तो उसका पॉइंट क्या आया था, k कोमा k या फिर a कोमा a। अब की बार क्या है, पॉइंट दे दिया गया है कि पॉइंट क्या है a कोमा माइनस ए, तो इसका लाइन क्या होगा। अगर ये मान लेते x है तो x किसके बराबर बन रहा है, माइनस वाई के। तो इनमें से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है x इज इक्वल टू माइनस 5 पे। ऑप्शन ए x इज इक्वल टू ए, बी y इज इक्वल टू माइनस ए, या y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x तो हो ही नहीं सकता, y ये भी नहीं हो सकता, ये भी। अब बचा d कैसे है, क्यों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज माइनस 5, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 9 इज अ स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ x इज इक्वल टू 9 वो स्ट्रेट लाइन है। ऑप्शन ए इंटरसेक्टिंग द बोथ द एक्सिस, जो बोथ द एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, बी पैरेलल टू y एक्सिस, ये सी पैरेलल टू एक्सिस, या पासिंग थ्रू द ओरिजिन। x इज इक्वल टू 9, ये हमारा y और ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 9, तो 9 पे होगा, तो किसके पैरेलल हो रहा है, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, दैट इज बी इज द राइट आंसर। नाउ सेकंड लास्ट ऑफ द क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर x 3 है y माइनस 2 है तो ये किस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ऑप्शन ए 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। सिमिलर जैसे x की वैल्यू डाल दो 3 और 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो ये 9 प्लस के 4, ये 11 आ रहा है, नहीं ये नहीं आ रहा। नाउ बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3 प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो ये क्या हो गया 1 इज इक्वल टू 5, तो ये भी नहीं है। नाउ सी वाला चेक करते हैं, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 18, 4 3 12, 3 2 6, तो प्लस 6, तो ये 18 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। Now last question of the series, that is the graph of the equation 3x plus 4y is equal to 12 is a line which meet the x-axis at the point। कोई ग्राफ है जो कि है 3x plus 4y is equal to 12, ये एक लाइन है जो कि मीट कर रहा है एक्स एक्सिस पर। अगर कोई भी ग्राफ है वो मीट करेगा एक्स एक्सिस पर, कोई लाइन है इस एक्सिस पे करेगा तो एक्स पॉइंट पे लाई करेगा और वाई क्या हो जाएगा हमारा 0। तो ऑब्वियस है अगर कोई एक लाइन है
वो एक्स एक्सिस पर पॉइंट मीट कर रहा है तो उसमें वाई क्या हो जाएगा 0। तो इसमें से ए और डी तो हमारा कट गया ऑप्शन, बचा बी और सी। तो उसे चेक करते हैं। पहले हम डालेंगे b3,0 इस वाली इक्वेशन में। तो हमने डाला है ये वाला, एक्स की जगह पहले 3 + 4 0, तो 3 3 9 + 0, तो ये तो आ नहीं रहा। अब चेक करते हैं सी, दैट इज 4,0, तो 3 एक्स क्या है 4 + 4 वाई क्या 0, तो 3 4 जा कितना हो गया 12, तो ये हमारा 12 बराबर आ रहा है, तो दैट इज सी इज द राइट आंसर। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।